बेदर्दी तेज। अरे रंजीत! ऋत्विक सामने खड़ा था, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में वही शातिर चमक। रंजीत ने एक पल को खुद को रोका, ऐसा करते माथे पर शिकन उभर आई जैसे उसे ऋत्विक का यूं सामने आना अच्छा नहीं लगा। अभी थोड़ा बिजी हूँ, रंजीत ने रूखे स्वर में कहा और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। ऋत्विक ने अपने सूट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और हल्की मुस्कान के साथ बोला, किसी को ढूंढ रहे हो? रंजीत ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी दोनों थी। ऋत्विक ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और फिर अपने अंदाज में बोल उठा, एक्चुअली तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगा, वैसे मैं तो अभी अभी आया और पता चला कि तुम भी आए हो, सुनकर मज़ा ही आ गया। रंजीत का चेहरा कड़ा हो गया पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। चलो मेरे साथ पार्टी ज्वाइन करो, ऋत्विक ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दबाव था। रंजीत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी नज़रें अब भी झील को ढूंढ रही थीं। रंजीत! ऋत्विक ने उसका कंधा थपथपाया, हमें आगे की डील भी तो फाइनल करनी है, भूल गए क्या? ऋत्विक उस समय जो कुछ भी कह रहा था रंजीत का उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था, उसका सारा का सारा ध्यान तो झील पर था। चलो मेरे साथ पार्टी ज्वाइन करो। ऋत्विक उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखता है कि रंजीत को मजबूरन उसके साथ चलना पड़ता है। ऋत्विक उसके साथ साथ चलता कहने लगा, चलो तुम्हें आज किसी खास से मिलवाता हूँ। ऋत्विक ने उसे हल्के से धक्का दिया, चलो ना, देखते ही पसंद आ जाएगी तुम्हें। रंजीत ने अनमने ढंग से कदम बढ़ाए। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वे एक अलग सी जगह पर पहुंचे जहां एक एलिगेंट, ग्रेसफुल महिला खड़ी थी। वे साथ में चलते रहे और आगे पहुंचकर ऋत्विक रुक जाता है। उस महिला की पीठ उनकी तरफ थी और वह किसी से बातचीत कर रही थी। ऋत्विक की मुस्कान और गहरी हो गई। रंजीत के कदम अनायास ही रुक गए। जान, देखो तो कौन मिलने आया है, ऋत्विक ने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा। जैसे ही वह महिला धीरे धीरे मुड़ी, रंजीत का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह झील थी। रंजीत ने गहरी सांस ली। झील के अचानक गायब हो जाने से उसका मन बेचैन था पर उससे ऐसे मिलेगा ये नहीं सोच पाया था। ऋत्विक उस महिला की कमर में बाहें डालते हुए कहता है, मिसेज ऋत्विक चौधरी। रंजीत की जैसे सांस ही रुक गई, वह जड़ हुआ देखता रहा। उसकी नज़रों के सामने झील थी और उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था। उससे भी आश्चर्य की बात कि उसने वो कपड़े नहीं पहने थे जो वो उसके साथ पहनकर आई थी। तुम्हारी पत्नी, ऋत्विक ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। हाँ, मेरी वाइफ, आखिर तुम तो मेरे फैमिली फ्रेंड की तरह हो, तुम्हें मिलवाना तो बनता है। रंजीत को लगा जैसे उसके कानों में कोई गूंज उठी हो। ऋत्विक शादीशुदा था और अब तक उसने कभी अपनी पत्नी के बारे में जिक्र तक नहीं किया था। और उस पर झील कब से उसकी पत्नी बन गई? अगर ऐसा था तो झील ने बताया क्यों नहीं? ढेरों सवालों ने रंजीत का सर घुमा दिया था। रंजीत का दिमाग सुन्न पड़ गया। झील, जो कुछ ही देर पहले उसके साथ थी, जो उसकी बाहों में डांस कर रही थी, अब सामने मिसेज ऋत्विक चौधरी बनकर खड़ी थी। वह भरपूर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या यह मजाक था या कुछ और? रंजीत के होंठ हिले पर कोई शब्द नहीं निकला। देखा, ऋत्विक ने मुस्कराते हुए कहा था न, मेरी जान ही कुछ ऐसी है जिसे देखते ही लोग ठहर जाते हैं। रंजीत ने झील की आंखों में देखा। वो जानना चाहता था ये मजाक है या कोई सच्चाई जिसे वह समझ नहीं पाया। लेकिन झील ने बस होंठों पर वही दिलकश मुस्कान बनाए रखी। तो रंजीत, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ऋत्विक ने हल्के ठहाके के साथ पूछा। रंजीत की मुट्ठियां भींच गईं। ऋत्विक कहता रहा, और पता है ये मुझे आज ही अचानक से मिली। खोने के बाद से मैं कितना ढूंढता रहा अपनी जान को। खोई हुई पत्नी। उसके होंठ बमुश्किल हिले। ऋत्विक ने मुस्कराकर झील की तरफ देखा और फिर ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ देखो न मेरी जान। रंजीत किसी को ढूंढ रहा था और जब वो मुझे मिला तो इत्फाक देखो, मेरी खोई हुई पत्नी भी इसी पार्टी में मिल गई।
क्या मतलब? रंजीत की आवाज धीमी लेकिन भारी थी। रंजीत ने झील की ओर अवाक होकर देखा। उसकी आंखों में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा था, लेकिन झील के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। रंजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में अविश्वास था। अभी कुछ देर पहले जो लड़की उसकी बाहों में थी, जो उसकी हथेली पर अपने स्पर्श की गर्मी छोड़ गई थी, वो अचानक किसी और की बीवी बनकर सामने खड़ी थी। रंजीत की आंखें झील पर टिकी थीं, लेकिन वह अब भी खामोश थी। उसकी नज़रों में कोई भावना पढ़ना मुश्किल था। ऋत्विक ने झील की कमर में डली बाह कसते हुए कहा, अब क्या बताऊं दोस्त, अब मेरी जान का बस एक ही शौक है। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी बदलाव चाहिए होता है, तो बस कुछ दिन के लिए मुझे मेरी तन्हाई में छोड़कर चली जाती है। वह ठहाका लगाकर हंसा और फिर झील की ओर देखता हुआ बोला, क्या करूं, इससे प्यार इतना है कि ये छोटी सी बात भी प्यार में स्वीकार कर लेता हूं। रंजीत का दिमाग इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या ये कोई मजाक था, या फिर कोई ऐसा खेल जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था? सच में, रंजीत ने अंततः कहा, उसकी आवाज में संदेह की हल्की झलक थी। बिल्कुल, ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए झील के हाथ को हल्के से थपथपाया। मुझे तो इसकी यही अदा सबसे ज्यादा पसंद है। कब, किसके साथ, कहाँ जाएगी कोई अंदाजा नहीं, और फिर कुछ समय बाद लौटकर फिर मेरी बाहों में आ जाती है। रंजीत ने झील की ओर देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये वही झील थी जो कुछ घंटे पहले उसके साथ थी, उसकी हथेलियों को अपने होठों से छूने दी थी। लेकिन अब वह बस एक मूक दर्शक की तरह खड़ी थी, मानो इस पूरे नाटक का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो। तभी रंजीत के हाथ में पकड़ा मोबाइल बज उठा। वह इस वक्त कोई कॉल रिसीव करने के मूड में नहीं था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा फोन जैसे भारी हो गया था। उसकी आंखें अब भी झील और ऋत्विक पर जमी थीं। आखिर उससे नजर हटाकर वह कॉल रिसीव कर लेता है। उस पार विहान था, जो तुरंत ही बोल उठा, अरे बोल न, कहाँ हो? कहीं होटल का कमरा तो बुक नहीं कर रहे? विहान की हंसी जारी थी। यार, मैंने तो तेरे लिए यहाँ पूरा रूम सजा दिया है। और सुन, कल सुबह तेरी शादी भी करा दूंगा, सब फाइनल कर लिया है। विहान हंस रहा था जबकि रंजीत की मुट्ठी कस गई। विहान लगातार बोलता जा रहा था, ये जाने बिना कि रंजीत किस स्थिति में खड़ा है। उसकी नज़र फिर झील पर गई। झील अब भी चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर न कोई भाव, न कोई बेचैनी। मानो जो कुछ हो रहा था, वह पहले से ही जानती थी। विहान, रंजीत की आवाज़ भारी हो गई, बस कर। अरे, मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? विहान हंसते हुए बोला, मैं बाद में बात करता हूँ। रंजीत ने फ़ोन काट दिया। ये सब क्या हो रहा था? झील ने उसे एक बार भी नहीं देखा, न ही कोई सफाई दी। और ऋत्विक, उसकी आंखों में छिपी खुशी क्या सिर्फ एक पति की पत्नी के लौटने की खुशी थी, या कुछ और? रंजीत का दिमाग तेजी से घूम रहा था। वह वहां एक पल भी और नहीं रुक सकता था। बिना कुछ कहे, बिना किसी को जवाब दिए, वह पार्टी हॉल से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन अंदर का उबाल कम नहीं हुआ। उसका दिमाग सवालों से भरा था। झील ने ऐसा क्यों किया? क्या वह ऋत्विक के साथ थी, या फिर यह सब ऋत्विक का कोई नया खेल था? वह तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ा। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। क्यों किया उसने ऐसा? उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। झील के साथ बिताए हुए पल, उसकी मुस्कान, उसकी नज़रों में जो एहसास था, क्या वह सब झूठ था? रंजीत का दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट चुका था। गुस्से और तकलीफ के बीच उसकी कार अंधेरी सड़कों पर रफ्तार से दौड़ रही थी। सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसकी भावनाओं का था। तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे एक बार पर पड़ी। बस अब और नहीं, उसने गहरी सांस ली और अचानक गाड़ी ब्रेक पर आकर रुकी। बार का लाल नीला नियॉन साइन चमक रहा था, ब्लेज लाउंज। रंजीत कुछ सेकंड वहीं बैठा रहा, फिर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो,
वह कार से उतरा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका मन पहले से हल्का महसूस हो रहा था। शायद शराब का नशा इस दिल के दर्द को कुछ देर के लिए सुन्न कर सके। अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था। हल्की हल्की धुंधली रोशनी के बीच लोग अपनी दुनिया में मस्त थे। रंजीत ने एक कोना देखा और जाकर वहां बैठ गया। विस्की स्ट्रॉन्ग, उसने बेजान आवाज में कहा। बारटेंडर ने बिना कोई सवाल किए ग्लास उसके सामने रख दिया। रंजीत ने ग्लास उठाया, उसे घूरा और फिर एक ही घूंट में पूरा खाली कर दिया। पर क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं। झील का चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने था। उसकी हंसी, उसकी छुअन, उसकी आंखों में झलकती नजदीकियां। उसने दूसरा पैगा मंगवाया। आज रात बस ये शराब और मैं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, इतना भी मत पियो कि खुद को ही खो दो, मिस्टर देहल। रंजीत ने चौंक कर देखा। उसके सामने खड़ी थी। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।